अरे अंधभगत कन खजूरों कहाँ हो? आ जाओ, आज तुम्हारे मोदी की बाट लगानी है। ये तुम्हारा जो मोदी है ये तो रेल भी बेच दिया। ये बंदरों की तरह खुजली कर रहे हैं और इनका खुजलाते खुजलाते जो है तो पिछवाड़ा इनका लाल हो चुका है। अरे कुकुर मुत्तों, मंडी से बाहर मंडी काहे के लिए बनाई गई थी? अंधभगत की औलादों, ये हराम की पैदाइश है। ये चिन्मयानंद के पिछवाड़े में अपने जो है घर की माँ बहन बेटियों को भेज के तेल लगवा लेंगे। ये तक तो लोग फेंकू बोलते थे, फेंकू, लेकिन अब फेंकू नहीं रह गए, अब ये तो बेचू बन गए। बेचू किसानों की जमीन भी बेचना चाहते हैं। इनके बाप की है क्या किसानों की जमीन? जो लत लेके किसान चलता है ना, इनके लाल वाला जो पिछवाड़ा है उसमें लगा के जब मारेगा तो इनको समझ में आ जाएगा। तुम तो थूक के नहीं, तुम तो मूत के भी चाटोगे। अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त, ये जो बंदर है ना, इन बंदरों की मुंडी बनी हुई है। अरे अंधभगत कन खजूरों कहाँ हो? आ जाओ, आज तुम्हारे मोदी की बाट लगानी है। ये तुम्हारा जो मोदी है ये तो रेल भी बेच दिया, ट्रेन भी बेच दिया, एयरपोर्ट भी बेच दिया, अस्पताल भी बेच दिया। अब साथ में तो देश भी बेचना बाकी रह गया है और वह भी बेच देगा। आज अभी आप लोगों ने सुना होगा कि अभी जो है अध्यादेश लाया गया है, किसानों के लिए अध्यादेश लाया गया है, नई एग्रीकल्चर नीति लाई गई है। लेकिन वह नई एग्रीकल्चर नीति वह किसान विरोधी नीति है। आपने देखा होगा कि जिस तरीके से पूरा किसान इस समय आंदोलन कर रहा है, वहीं अंधभगत क्या कर रहे हैं? ये कनखजूरे अंधभगत आज जो है ये बंदर बन चुके हैं। बंदर, ये बंदरों की तरह खुजली कर रहे हैं और इनका खुजलाते खुजलाते जो है वो पिछवाड़ा इनका लाल हो चुका है। इन बंदरों का आज बंदर बन चुके हैं। और मैं ये कहूँगा खास करके कि जो अंधभगत टाइप के लोग हैं ना, ये अंधभगत कनखजूरे अपनी जो है पिछवाड़ा खजुलाएं अपने घर बैठ के। और अगर शायद यहाँ आएंगे ना तो हम इतना खुजला देंगे कि इनकी 3 पुश्त जो है वो खुजली करते करते परेशान हो जाएगी। अभी जितने मेरे क्रांतिकारी साथी हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि आप लोगों को जोड़ते रहें और फटाफट इसको जो है आगे बढ़ाते रहें और लोगों तक पहुंचाते रहें, क्योंकि आज अंधभक्तों की खैर नहीं है। आज अंधभक्तों का पिछवाड़ा लाल करना है बंदर की तरह, क्योंकि ये बंदर हैं। ये कभी इस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, कभी उस डाल पर, ये बंदर है बंदर, क्योंकि ये बंदरों की औलाद हैं। आज चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार हो और चाहे केंद्र सरकार हो, ये प्रयोगशाला बना लिए हैं। एक कानून बनाते हैं, जब उसका विरोध होता है तो फिर उस कानून को खत्म कर देते हैं। अभी इन्होंने नई किसान नीति बनाई है, जिसमें इन्होंने क्या किया है कि मंडी से बाहर भी फसल की खरीदारी होगी। अरे कुकुर मुत्तों, मंडी से बाहर मंडी काहे के लिए बनाई गई थी? अंधभगत की औलादों, जितने साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से गुजारिश करूंगा कि आप लोग फटाफट इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करते रहें, लोगों को जोड़ते रहें, इनवाइट करते रहें। क्योंकि बहुत काफ़ी दिन के बाद मैं जो लाइव आ रहा हूं, और जो अंधभगत हैं, अंधभगत जो है होशियार रहें, ये दूर हो जाएं, क्योंकि ये हराम की पैदाइश और हलाला की पैदाइश हैं। लेकिन प्रमाण पत्र आपको देते हैं कि आप देश विरोधी हो और देश विरोधी काम ये करते हैं। इनका दूसरा अध्यादेश क्या आया है जानते हैं? कि दाल, आलू, प्याज की स्टॉक सीमा जो है उसको खत्म कर दी गई। यानी कि प्याज, आलू, टमाटर चाहे जितना जो है, ये अडानी, अंबानी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चौकसी, ये जैसे सुअर की जो औलादे हैं ना, ये चाहे जितना स्टॉक करें, इन पर कोई पाबंद नहीं है। ये चाहे जितना स्टॉक कर लें, यानी कि जब किसान का जो है प्याज, आलू, टमाटर तैयार हो तो ये 2 रुपए किलो खरीदें और उसके बाद तैयार होने के बाद जानते हैं ये 150 रुपए किलो बेचें और आप खरीदो। अंधभक्तों को तो खाना नहीं है, ये अंधभगत तो गोबर खाने वाले लोग हैं। ये कचुआ है, कचुआ जानते हैं ना? कचुआ क्या खाता है ये जानते होंगे आप। ये हराम की पैदाइश है। ये चिन्मयानंद के पिछवाड़े में अपने जो है घर की माँ बहन बेटियों को भेज के तेल लगवा लेंगे और इनका जीवन गुजर बसर चलता रहेगा, और यही ये करते आए हैं। तीसरा आया है कंटेक्ट फार्मिंग की बढ़ावा।
यानी कि पूरी की पूरी तरीके से, जैसे इन्होंने रेल बेच दिया, इन्होंने जो है रेलगाड़ियां बेच दी, इन्होंने बसें बेच दी, इन्होंने अस्पताल बेच दिया, लाल किला बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिया। अभी तक तो लोग फेंकू बोलते थे, फेंकू, लेकिन अब फेंकू नहीं रह गए, अब ये तो बेचू बन गए। बेचू, बेचू जानते हैं ना आप लोग, अब ये फेंकू से बेचू बन गए। अब सब कुछ इनको बेचना है। अब ये किसानों की जमीन भी बेचना चाहते हैं, ये किसानों की जमीन भी बेचना चाहते हैं। इनके बाप की है क्या किसानों की जमीन? जो लठ लेके किसान चलता है ना, इनके लाल वाला जो पिछवाड़ा है उस पे लगा के जब मारेगा तो इनको समझ में आ जाएगा। अभी आपने देखा होगा ना, योगी महाराज, हमारे योगी महाराज कानून लाए थे। कौन सा कानून था जानते हैं? खास करके अंधभक्तों को मैं बता रहा हूं कि योगी कानून लाए थे कि 8 घंटे के बदले अब मजदूरों को 12 घंटे काम करना पड़ेगा। और जब पूरी तरीके से उसका विरोध शुरू हो गया सोशल मीडिया से, ट्विटर से, क्योंकि उस समय तो कोरोना चल रहा था ना। अब इसमें कुछ कबूतर हैं, अंधभगत हैं, ये जो है बंदर, ये बंदर बोलते हैं कि फेसबुक पे बोलने से क्या होता है। अरे अंधभक्तों, बंदरों, कुकुरमुत्तों, तुमको नहीं पता है कि उस समय कोरोना चल रहा था, धारा 144 चल रही थे, लेकिन उसके बावजूद भी जब विरोध हुआ तो तुम्हारे जो ये बब्बा है ना, बब्बा योगी महाराज, उस कानून को वापस कर दिए थे, पता है। अब उसके बाद फिर इन्होंने दूसरा कानून लाया था। दूसरा कानून क्या लाया कुकुरमुत्तों? कि आपको अगर नौकरी मिलेगी तो 5 साल आपको क्या करना पड़ेगा जानते हैं? कि 5 साल आपको संविदा पे काम करना पड़ेगा। लेकिन उत्तर प्रदेश के नौजवानों का विरोध, उत्तर प्रदेश के किसानों का विरोध, उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों का विरोध तुम्हारे बाबा को ना थूक के चटा दिया, तुम्हारे बाबा को थूक के चटा दिया। कबूतरों, तो तुम्हारी क्या औकात है? तुम तो थूक के नहीं, तुम तो मूत के भी चाटोगे। तुम्हारी यही औकात है और तुम्हारी यही हैसियत है कि एक कानून बनाते हो। अरे कम से कम सोच समझ के कानून बनाया करो। अनपढ़ जैसी काम करते हो। कोई अगर नया कानून बनाना है तो कम से कम 10 वकील बैठा लिया करो, संविधान विशेषज्ञ बैठा लिया करो। लेकिन तुम संविधान क्या जानोगे? संविधान क्या चीज होती है? संविधान को कभी तो तुमने देखा ही नहीं है कि संविधान क्या है। तुम अपने हिसाब से जो है मनुस्मृति के हिसाब से कानून बना देते हो, लेकिन जो संविधान है जब तुम्हारे मुंह पे मारता है तमाचा तो उसको तुम वापस कर लेते हो, क्योंकि तुम्हें तो संविधान पढ़ा नहीं है, अकल तो है नहीं। ये अंधभगत, गंधभगत, कुकुरमुत्ते जो हैं, इनको क्या पता है? तो आज जो इन्होंने कानून नया लाया है अध्यादेश केंद्र सरकार, उसका जिस तरीके से विरोध हो रहा है पूरे देश में विरोध हो रहा है। और देख लीजिएगा कि 4 दिन के अंदर अगर आप लोग इस तरीके से अगर विरोध करते रहे ना तो इनको वापस करना पड़ेगा। और अंधभगत जो ये लाल खजुला रहे हैं, इनको खजुलाने दीजिए। ये कब तक खजुलाएंगे? जितने भी क्रांतिकारी साथी देख रहे हैं, मैं सभी साथियों से एक बार गुजारिश करूंगा कि आप लोग इस वीडियो को ग्रुपों में शेयर करें। शेयर कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा कि एक बार आप लोग वीडियो पे जाएं, इसको क्लिक करें और जैसे ही क्लिक करेंगे शेयर का ऑप्शन आएगा। और जैसे ही शेयर का ऑप्शन आएगा नीचे लिखा होगा व्हाइट कलर से, और उसको क्लिक करेंगे। जब क्लिक करेंगे तो आप जाएंगे राइट साइड में तो 3 मुंडी बनी है, अंधभक्त, गंधभक्त, गोबर भक्त। ये जो बंदर है ना, इन बंदरों की मुंडी बनी हुई है, 3 मुंडी होगी। उस मुंडी पे क्लिक करेंगे तो ग्रुप आ जाएगा और उस ग्रुपों में आप लोग शेयर करते चले जाएं। जब आप लोग शेयर करेंगे ना तो ये जो बंदरों की औलादें हैं ना, इनको बहुत ज्यादा खुजली होगी, इनको इतनी खुजली होगी कि आप पूछिए मत। आप जरा सा करके देखिए उसको, आप जरा सा शेयर करिए, इनवाइट करिए लोगों को, लेकिन देखिए उनको क्या खुजली होती है। आज जिस तरीके से आप देखे होंगे कि जैसे ही किसान की आलू तैयार होती है उसका रेट क्या हो जाता है? 5 रुपए किलो। और जैसे ही कारपोरेट घरानों के जो है कोल्ड स्टोर में पहुंच जाता है उसकी कीमत क्या हो जाती है? 40 रुपए किलो। आज आलू बिक भी रही है, शायद 40 रुपए किलो बिक भी रही है। कहाँ 40 रुपए किलो आलू बिक रही है आप लोग बताइए। उसके बाद टमाटर जब किसान का तैयार होता है तो वह टमाटर सड़क पे फेंका जाता है, उसको कोई पूछने वाला नहीं मिलता है। और वही जब जाती है कारपोरेट घराने वालों के पास और वहां से
वहाँ से जब वो चटनी बन के आती है तो उसकी कीमत कितना होती है? 150 रुपये किलो। 150 रुपये किलो। यही प्याज है कि नासिक से लेके मध्य प्रदेश तक जब पैदा होती है तो सड़कों पे फेंका जाता है, और कितने किसान हैं कि उसको जो है इतना ज़्यादा खर्च आता है कि उसकी खुदाई नहीं कराते, मंडी तक नहीं पहुंचा पाते और खेतों में ही सड़ जाती है। लेकिन यही जब जमाखोरों के यहाँ पहुंच जाती है तो उसकी कीमत कितनी हो जाती है? 80 रुपये और 100 रुपये किलो। और देखिएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एक महीने के अंदर प्याज 100 रुपये पार करने वाली है, और 100 रुपये पार भी करेगी। और यही चाहते हैं ये जो आज बैठे हैं सत्ता में लोग, ये आरएसएस के लोग जो सत्ता में बैठे लोग हैं, ये यही चाहते हैं कि पूरे देश के लोगों को नंगा करके कबूतर बना दिया जाए। वो चाहे किसान हो, चाहे नौजवान हो, चाहे बेरोजगार हो, चाहे जो हो, ये सबको कबूतर बनाना चाहते हैं। तो इसलिए आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग जो है आवाज़ बनिए, आवाज़ उठाइए।